कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग सामाजिक विषय में नागरिक शास्त्र का पहला पाठ समकालीन विश्व में लोकतंत्र शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा देश है चिले। चिले जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है और उस चिले में आयेंदे जो हैं राष्ट्रपति हैं। 11 सितंबर 1973 को सुबह उन्होंने अपने भाषण में कहा था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। आइंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आइंदे चिले में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में वे राष्ट्रपति चुने गए। तब से वो गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले बहुत से कदम उठाए, कार्यक्रम शुरू किए। इनमें शिक्षा में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने आदि थे। उनका राजनैतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उसके बाद 11 सितंबर 1973 को आइंदे जो चिले के राष्ट्रपति थे, उनको पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने के लिए कहा। आइंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना यह संदेश दिया, जिसके कुछ अंश हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगे। इसी फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मृत्यु हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात किए थे। तो 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे हम सैनिक तख्ता पलट के नाम से जानते हैं। इस बगावत की अगुवाई जो है जनरल आगस्तो पिनोशो कर रहे थे। तख्ता पलट की अगुवाई आगस्तो पिनोशो कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आइंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्ता पलट करने वालों की गतिविधियों में सहायता की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। तख्ता पलट के बाद पिनोशो मुल्क के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक चिले में राज किया। पिनोशो की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या करवाई। इनमें चिले की वायुसेना का प्रमुख जनरल अल्बर्ट वाइसेले और उनके फौजी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया है कि इस तख्ता पलट में हम लोग शामिल नहीं होंगे। जनरल वाइसेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर बहुत प्रताड़ित किया गया। पिनोशे की सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह, जनता का मत विचार जानने के लिए फैसला किया
उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में अपना विचार रखेंगे, वोट देंगे, मत देंगे। लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था, आइंदो को भूले नहीं थे। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोसे की सत्ता को ठुकरा दिया। इसे पिनोसे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। पिनोसे सरकार ने जनरल बैसेल की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफी परेशान किया। वहीं लड़की मिशेल बैसेले आज चिले की राष्ट्रपति है और जनवरी 2000 में सत्ता जो है संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर है और लातिनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली प्रथम महिला। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में जाना जाता था। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को उनके भाषण में हम लोग देखें। चिले के बाद एक और देश है पोलैंड। तो अब चले कि पोलैंड में कैसा लोकतंत्र। तो आइए एक और घटना पर ध्यान दें। 1980 में पोलैंड में जो घटना ये घटी थी, उस समय पोलैंड पर जारुजेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का अधिकार था, शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में एक था जो पूर्वी यूरोप में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर अपना राज करते थे, अपना शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोक साम्यवादी शासन के दल के पदाधिकारियों का चुनाव जो है अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का सहयोग मिला था और वही इस पर अपना नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त 1980 को गंडाक शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। यह जहाज कारखाना सरकारी था। पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के लिए यह हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस बुला लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत नहीं थी वहां पर, क्योंकि देश में शासन दल में अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल चलता रहा और फिर पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर और वह अंदर आ गया और हड़ताली कर्मचारियों के संग हो गया, जिसका नाम था लेक बालेसा। लेक बालेसा आकर उन मजदूरों के साथ हो गया, उनका नेतृत्व करने लगा और यह हड़ताल जो है भीषण होता गया, पूरे देश में फैल गया। अब मजदूरों ने ज्यादा बड़ी मांगे भी शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की भी मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप भी हटा दिया जाए। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक बालेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार से एक ही सूत्री मांग किया। गंडाक संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडारिटी बना। किसी भी साम्यवादी देश पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ
1 वर्ष के अंदर ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के लगभग पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने लगे। जनरल जारुलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई, घबरा गई और उसने 1981 ईस्वी में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वालेसा ने इनकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। सोवियत संघ से मदद की पहले जैसा भरोसा नहीं था और अर्थव्यवस्था में तेजी से अब गिरावट आने लगी। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए, जिसमें 1 से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे और लेक वालेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। लोकतंत्र, लोकतंत्र 2 शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। लोक माने जनता, तंत्र माने शासन, यानी जनता का शासन। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। सरकार जो है जनता से, जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। हमें अभी 2 तरह के कहानियों के बारे में पढ़े, एक चिले के शासनकाल के बारे में पढ़े और एक पोलैंड के शासनकाल के बारे में पढ़े। चिले का मामला आयेंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का कहानी पढ़ा है। इन दोनों मामलों में 2 अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना की गई है। चिले में पिनोशे शासन और पोलैंड में साम्यवादी शासन में बहुत अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आजादी नहीं थी। इसी प्रकार जिन 3 लोकतांत्रिक सरकारों, आयेंदे की चिले सरकार, वालेसा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिले सरकार का जिक्र किया गया है, उनका भी आर्थिक सामाजिक मामलों के प्रति नजरिया एक जैसा नहीं रहा है। अब हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुन सकते हैं। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरह कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी पहले ही हो गई थी, लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफ़ी कम थी। 18वीं और 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाओं ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में अपने को आज़ाद घोषित कर लिया। अगले कुछ वर्षों में ही इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे।
काफी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी की ही नहीं, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से परतंत्र देशों में एक था जहां लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। तो आज बच्चों, जितना मैं पढ़ाया हूं, इस वीडियो को देखकर आप लोग पढ़कर इस पर छोटे छोटे प्रश्न को हल कीजिएगा, याद कीजिएगा। इस पाठ को पढ़ाने के बाद मैं पुनः छोटे छोटे प्रश्न और एक्सरसाइज पर मैं फिर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। धन्यवाद। 1 मिनट का हो गया, ठीक बना।